वह एक शक्तिशाली और बेहद अमीर कोरियन कॉन्ग्लोमरेट का चेयरमैन था। उसके अपने बेटे ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और बदकिस्मती से वह सीधे एक युवा लड़के से टकरा गया। हैरानी की बात यह थी कि उनकी आत्माएं आपस में बदल गईं। जब वह दोबारा जागा तो उसकी लंबे समय से घायल टांगें पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और जब उसने आईने में देखा तो उसे उस युवा लड़के का चेहरा दिखाई दिया। अब मैं किस जैसा दिखता हूँ, ये कितनी उंगलियां हैं। ठीक है, मरीज का एक और ब्रेन सीटी स्कैन तैयार करो। ऐसा नहीं था। ऑस्टिन जिसुंग ग्रुप का चेयरमैन था। बुढ़ापे में उसने अचानक चेयरमैन पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। उसने फैसला किया कि अपने बेटे और बेटी में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। उसने दोनों को 1 महीने का समय दिया। जो भी अपनी क्षमता ज्यादा साबित करेगा वही पूरे ग्रुप की कमान संभालेगा। समस्या यह थी कि उसके दोनों बच्चे पूरी तरह निकम्मे थे। ऑस्टिन का सबसे बड़ा शौक कार रेसिंग था। एक दिन पीट ने उसे रेस ट्रैक पर बुलाया और एक गुप्त फंड की रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में दिखाया गया था कि उसका बेटा और बेटी कई सालों से चुपके पैसे विदेशों के खातों में ट्रांसफर कर रहे थे। उनके खातों में 300 बिलियन कोरियन वॉन से भी ज्यादा रकम जमा थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक मैकेनिक ने उसके बच्चों को इस बारे में बता दिया था। कार के डैश कैम की मदद से बेटे और बेटी ने अपने पिता को उन दस्तावेजों की जांच करते हुए देख लिया। बेटी ने फुटेज को झूम करके पुष्टि कर ली कि उनके पिता को उनके विदेशी खातों के बारे में पता चल चुका है। लेकिन बेटा स्क्रीन को घूरने में इतना व्यस्त था कि उसे सामने जल रही लाल बत्ती दिखाई ही नहीं दी और न ही वह जैक नाम के उस लड़के को देख पाया जो सड़क पार करने वाला था। जैक एक प्रोफेशनल सॉकर फॉरवर्ड था। उसने अभी जिसुंग ग्रुप के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। सिर्फ साइनिंग बोनस ही 500 मिलियन कोरियन वॉन था। इस कॉन्ट्रैक्ट का जश्न मनाने के लिए वह एक केक खरीदकर नर्सिंग होम में अपनी दादी से मिलने जा रहा था। लेकिन अगले ही पल उसे एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स कार ने टक्कर मार दी और वह हवा में उछल गया।